और आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको प्रेरणा देता है कहीं ना कहीं अपना योगदान देने के लिए। तो अमृत काल में अमृत लक्ष्य भी रखे जाएं, युवाओं की भूमिका उसमें सुदृढ़ हो, देश को महान बनाने के लिए युवा अपनी पूरी ताकत लगाएं, हर क्षेत्र में अपना योगदान दें। युवा संवाद इंडिया एट 2047 यही शुरुआत है कि युवाओं से संवाद करके उनकी भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में तय हो, किसी भी क्षेत्र में हो वो वॉलंटियर भी बने, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं और अपने भारत को आगे ले जाने की ताकत दें। सर, फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक बैलेंस जरूरी है और लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया, इस मुद्दे पे आप लोगों को ही कटघरे में घेरा गया जब प्रधानमंत्री का बयान आया फ्री बीज को लेकर। कांग्रेस की तरफ से भी सरकार, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां एक और अरविंद केजरीवाल जी झूठ पर झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, झूठ का बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो देश की जनता को गुमराह करते हैं। वो ये भली भांति जानते हैं कि जो आपदा के समय भी बजट मनरेगा का बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो कभी कांग्रेस के समय पे मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। गरीब को दिहाड़ी मजदूरी लगाने का अवसर भी मोदी सरकार ने दिया। 80 करोड़ गरीबों को महामारी के समय भूखमरी से मृत्यु ना हो तो मुफ्त में राशन भी 28 महीने तक दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि वो करने की आवश्यकता थी। यहीं पर ही गरीब जनता को अगर अनाज पिछले 8 सालों में जो डिपो पर मिलता था वो लगातार मोदी सरकार ने दिया भी है। और ये कहना कि अनाज को बंद किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी का एक और बड़ा झूठ है, क्योंकि ये लगातार झूठ बोलते हैं। इसी तरह से लोग कहते थे एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी 8 साल से मिल भी रहा है। और उसके अलावा किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपये साल की डाली जाती है, किसानों की समृद्ध करने के लिए, संपन्न करने के लिए। और कॉस्ट प्लस 50% हमने इसको भी लागू किया, जो पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया। तो कुछ लोग समाज में भय, भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी करती है। इनका प्रोपेगेंडा केवल वोट की राजनीति का है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति झूठ से शुरुआत हुई थी और लगातार झूठ पर ही बनी है। वो तो कसम खाते थे अपने बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। कसम खाते थे कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी ली। कसम खाते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा दिल्ली की तो ली, पंजाब से भी सुरक्षा ले ली। अरविंद केजरीवाल मतलब कि झूठ का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल जी है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर जैसी जो स्कीम है ऐसा देश में कभी नहीं हुआ, क्या बर्डन बन गया है पेंशन पे देना, या वो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ आपने जो है वो अपने पूंजीपति मित्रों के वो कर दी वापस। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत सुरक्षा की दृष्टि से पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। हमने सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कांग्रेस ने 10 साल में नहीं खरीदी, हमने मात्र 3 सालों में खरीद कर देने का काम किया, 2 लाख से ज्यादा। हमने लड़ाकू विमान राफेल से लेकर बाकी खरीदने का काम किया। हमने सेना को टैंक और हथियार देने का काम किया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत ने अपनी मजबूत की, मेक इन इंडिया करने का काम किया और अब एक्सपोर्ट भी करने की शुरुआत की है। हम दूसरों की तरह नहीं बड़ी बड़ी बातें करते, हम करने का काम करते हैं। और यही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है, लगातार आगे बढ़ी है। दुनिया भर की एजेंसी ने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट दुनिया के बड़े देशों में, बड़ी इकोनॉमीज में सबसे आगे है। हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं। लेकिन हाल ही में पार्लियामेंट में जब एक मीटिंग हुई जिसमें श्रीलंका की परिस्थितियां और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने और विदेशी विभाग ने जब उस पर जानकारी देने का काम किया और कुछ राज्यों की परिस्थितियां क्या हैं, तो कुछ राजनीतिक दलों ने सुनने की बात भी नकार दी। क्या वास्तु परिस्थिति से भागना चाहते हैं आप? वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं? अगर कुछ राज्यों की परिस्थितियां ऐसी हुई हैं और केवल जागरूक करने के लिए कुछ की नीतियों के कारण, कोई फ्री बांटने के काम के चक्कर में वो लगातार कर्जे में डूब रहे हैं। अगर ये भारत सरकार ने थोड़ा प्रयास किया प्रकाश डालने का, कोई भी राज्य की सरकार हो सकती है, हमें सुधार करना चाहिए एक देश के नाते। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम ही ये है
कि इकट्ठे मिलकर आगे जाएं। अगर हर राज्य अच्छा करेगा, इकोनॉमिक रूप से सशक्त होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो देश को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। आखिरकार संघीय ढांचे में हर राज्य की एक अपनी भूमिका है और उस भूमिका से ना राज्य भाग सकते ना केंद्र भाग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां केंद्र ने जीएसटी कलेक्शन राज्यों के साथ मिलकर पहले से बढ़ाई 1,63,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, इस तरह से 1 लाख करोड़ से ऊपर ही लगातार कलेक्शन हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि देश के खजाने में पैसा ज्यादा आया। इनकम टैक्स कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ हुई, अपने आप में बड़ा है। तो आर्थिक स्थिति से भारत मजबूत हो रहा है। हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, रिकॉर्ड अन्न की जहां पैदावार भी की, हमने एक्सपोर्ट भी आज तक का सबसे ज्यादा अन्न का भी किया, अनाज के भंडार हमने भरे हैं। तो मुझे लगता है कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं जो सत्य से दूर हैं और उनके पास प्रमाण के रूप में कुछ भी नहीं। ऐसा है कि कीचड़ उछालो और भाग जाओ, ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति रही और सारी उम्र वो यही करेंगे। सर, जहाँ केंद्र सरकार खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है, वहीं दिव्या नाम की खिलाड़ी जो है दिल्ली से, उसे प्रमाण देना पड़ रहा है और आपके जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आप दिल्ली से नहीं है, उत्तर प्रदेश से है। तो ये कितना दुखपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां योगी आदित्यनाथ जी ने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद देश के अपने उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का काम किया था, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी अपने राज्यों के खिलाड़ियों को सुविधा भी नहीं दे पाते। उनका बजट भी लगातार कम हुआ है। दिल्ली सरकार का खेलों का बजट 2020-21 में कम हुआ, 21-22 में फिर कम होता गया और ये लगातार दिखाता है कि खेलों के प्रति दिल्ली सरकार की कोई रुचि नहीं है।